इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी सुबह नहीं होने देती। 8 अगस्त 1963 की रात इंग्लैंड में एक ट्रेन सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के भरोसे से भरी हुई थी और उस रात उसे लूटने नहीं बल्कि तोड़ने आया गया था। इंग्लैंड में हर रात रॉयल मेल ट्रेन चलती थी जो ग्लासगो से लंदन जाती थी और जिसके अंदर देश के बैंकों का कैश, पोस्ट ऑफिस का पैसा और सरकारी रकम होती थी। इसीलिए लोग उसे चलता फिरता खजाना कहते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि इसे लूटना नामुमकिन है क्योंकि यह कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की रीढ़ थी। लेकिन दुनिया में कुछ लोग नामुमकिन को डर नहीं बल्कि मौका समझते हैं और इस पूरी कहानी का दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो कोई सड़क छाप चोर नहीं बल्कि पढ़ा लिखा, शांत दिमाग वाला और बेहद शातिर इंसान था जो अपराध ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से करता था और जिसने महीनों तक रेलवे सिस्टम, ट्रेन का टाइम टेबल, सिग्नल सिस्टम, ड्राइवर की ड्यूटी और गार्ड के रूटीन को स्टडी करने के बाद समझ लिया था कि सिस्टम बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यहीं से इतिहास का सबसे खतरनाक प्लान पैदा हुआ और ब्रूस ने 15 लोगों की टीम बनाई जिसमें कोई ड्राइविंग एक्सपर्ट था, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम जानता था, कोई ताले तोड़ने में माहिर था और कोई सिर्फ भारी बैग उठाने के लिए था। हर आदमी को उसका काम पता था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर आई 8 अगस्त 1963 की वो रात जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, ड्राइवर रेडियो सुन रहा था और गार्ड अपनी सीट पर बैठा था। तभी अचानक सिग्नल लाल हुआ और ट्रेन रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और अगले ही पल उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार हुआ और वह खून से लथपथ गिर पड़ा। उसी पल ट्रेन डकैतों के कब्जे में आ चुकी थी। कुछ लोग इंजन में घुसे, कुछ ने गार्ड और स्टाफ को काबू में कर लिया और बिना किसी को मारे सबको साफ संदेश दे दिया गया कि हीरो बनने की कोशिश करने वाला जिंदा नहीं जाएगा। इसके बाद डकैतों ने ट्रेन को खुद चलाकर एक सुनसान जगह पर रोका और असली खेल शुरू हुआ। वे सीधे उस डिब्बे तक पहुंचे जिसमें 120 मेल बैग थे और हर बैग में नोटों की गड्डियां थीं। कुल रकम थी 26 लाख पाउंड, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि पूरी लूट सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो गई। न कोई गोली चली, न कोई अलार्म बजा और न ही कोई पुलिस आई। जब सुबह रेलवे स्टाफ किसी तरह पुलिस तक पहुंचा तो पूरे देश में हड़कंप मच गया और अखबारों की हेडलाइन बनी एट ग्रेट ट्रेन रॉबरी, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं बल्कि सरकार की इज्जत पर हमला था। पुलिस ने देश की सबसे बड़ी जांच शुरू की, लेकिन डकैत एक फार्म हाउस में छिपकर अपनी जीत मना रहे थे और जल्दबाजी में वहीं खाना, बोतलें और ताश के पत्ते छोड़ गए जिन पर उनके फिंगरप्रिंट्स रह गए। और यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। फिर एक एक करके पूरी गैंग पकड़ी जाने लगी। कई लोगों को 30 साल तक की सजा हुई। लेकिन इस सब का मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स सालों तक पुलिस को चकमा देकर दुनिया भर में घूमता रहा और चोरी के पैसों पर ऐश करता रहा। आखिरकार वह भी पकड़ा गया। कुछ डकैत जेल से भागे भी, लेकिन ज्यादातर फिर से पकड़ लिए गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही रह गया कि पूरा पैसा गया कहां, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह कभी पूरा मिला ही नहीं। और आज भी यह केस दुनिया की सबसे परफेक्ट प्लान की गई डकैती माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें सिर्फ चोर कहते हैं और कुछ लोग अपने जमाने से आगे सोचने वाले दिमाग। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने पूरे सिस्टम को उसी के खेल में हरा दिया था। और यह कोई फिल्म या कहानी नहीं बल्कि असली दुनिया का सबसे शातिर और सबसे परफेक्ट क्राइम था, जो हमें सिखाता है कि इतिहास में नाम सिर्फ जीतने वालों का नहीं बल्कि सिस्टम को हिला देने वालों का भी लिखा जाता है।